मैनुअल स्क्वेंजिंग यानी हाथ से मैला धोना या हाथ से सीवर नाले की सफाई करने को कहा जाता है। इसका मतलब है बिना मशीन या सुरक्षा उपकरणों के हाथ से शौचालय, सीवर, नाले या गड्ढों की गंदगी साफ करने के लिए किसी को मजबूर किया जाना। हालांकि भारत सरकार ने इस अमानवीय प्रथा पर खत्म करने के लिए इसको सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन आज भी लोग इस मैनुअल स्क्वेंजिंग की वजह से न सिर्फ उत्पादित किए जा रहे हैं बल्कि अपनी जान भी गंवा रहे हैं। ताजा मामला अशोक विहार का है, जहां सीवर की सफाई करते समय एक दर्दनाक हादसा हो गया। जहरीली गैस निकलने की वजह से एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई और 3 मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। करीब 11:30 बजे कल रात कंट्रोल रूम को कॉल गई कि हरिहर अपार्टमेंट के पास सीवर की सफाई के दौरान 4 लोग सीवर में गिर गए हैं। पुलिस और बचाव टीम जब मौके पर पहुंची तो चारों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से अरविंद नाम का एक कर्मचारी जो कि उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला था, डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। बाकी 3 लोग सोनू और नारायण, 2 कासगंज यूपी के निवासी थे, नरेश बिहार का निवासी था। उनकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर है कि वो आईसीयू में भर्ती है। जांच टीम ने मौके का निरीक्षण किया और साफ तौर पर दिखाई दिया कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था बल्कि एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है। इलाके में पिछले कई दिनों से सीवर की सफाई का काम चल रहा है और ठेका ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला हुआ था। कंपनी के मैनेजर को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सवाल ये उठता है कि बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के इन मजदूरों को सीवर में क्यों उतारा गया, जबकि साफ तौर पर मैनुअल स्क्वेंजिंग पर कानूनन रोक है। तब भी ऐसे हालात में लोगों की जानबूझ के जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस निकलना कोई नई बात नहीं है। सीवर में मौजूद गंदगी और कार्बन पदार्थ जब सड़ते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन ऑक्साइड जो खतरनाक गैसें हैं पैदा होती हैं। इनमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो इतनी जहरीली गैस होती है कि थोड़ी देर में इंसान को बेहोश कर देती है और उसकी जान भी ले सकती है। यही गैस इस हादसे की वजह बनी। अरविंद सबसे पहले इसकी चपेट में आया और बाकी 3 भी उसी गैस से प्रभावित हुए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और दिल्ली पुलिस ने इसमें धारा 106(1), 279, 337 भारतीय दंड संहिता और मैनुअल स्क्वेंजिंग के रूप में काम पर रोक तथा पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 7 और 9 लगाई। यानी कि अब इस घटना की कानूनी कार्रवाई होगी और जिम्मेदार लोगों पर दिल्ली पुलिस शिकंजा कसने को तैयार है। देश में हाथ से सीवर या टॉयलेट साफ करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। 2013 के कानून के मुताबिक अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे 1 से 5 साल की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा था कि अगर सीवर सफाई के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो जिम्मेदारी सरकार और ठेकेदार की होगी। परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली में यह भी नियम लागू है कि जहां जल बोर्ड और नगर निगम का मशीनों से ही सफाई करानी होगी। अगर कभी मजदूर को उतरना भी पड़े तो उसे ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क और गैस डिटेक्टर जैसे सुरक्षा उपकरण देना अनिवार्य है। लेकिन हैरानी की बात है कि ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था अशोक विहार में। कोई पहला मामला नहीं है। दिल्ली और देश के कई हिस्सों में ऐसी कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। हर बार किसी न किसी मजदूर की जान जाती है, परिवार उजड़ते हैं, उसको थोड़ी देर बाद चर्चा होती है, लेकिन हालात वही रहते हैं। ना तो कंपनियां सुरक्षा उपकरण मुहैया कराती हैं और ना ही प्रशासन पूरी सख्ती से नियमों को लागू करता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर कब तक ये मजदूर इस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर सीवर की सफाई करते रहेंगे। कानून तो बना है लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। अगर शुरुआत से ही सही इंतजाम होते, गैस डिटेक्टर या ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी सुविधाएं दी जाती तो शायद 40 साल का अरविंद आज जिंदा होता और बाकी 3 मजदूर आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ाई ना लड़ रहे होते।